थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों को नमस्कार। और देखिए, हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि आनंद सर ने बताया कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और पिछली बार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम लोग ने जाना था कि हम लोग के ब्रेन को क्या क्या चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आप बार बार डालते हैं वो चीजें होने लगती है। और सबकॉन्शियस माइंड, पीछे वाले दिमाग में जो चीज चलता रहता है, वो ऑटोमेटिक जो पोर्टल है, जो सबसे बड़ा वेबसाइट है इस दुनिया का, ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड से ऑर्डर करता रहता है। और गॉड के अकाउंट से पैसा कटता रहता है और वो चीजें आपके पास आ जाती है। जो चीज को तगड़े से आप सोच दीजिएगा वो चीज आपके पास आ जाएगा। अब चाहे वो आपके लिए अच्छा हो तो भी आ जाएगा, बुरा हो तो भी आ जाएगा, अच्छी सेहत हो तो भी आ जाएगा, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो तो भी आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो सही और गलत और आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, उसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। वो बस आप तक पहुंचा देगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से अच्छी चीजों का डिमांड करें। तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब आगे के पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। वो ध्यान ये रखना जरूरी हो जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा क्लीन होगा उतना ज्यादा अच्छे विचार आएंगे। क्लीन का मतलब क्या है? उसमें बहुत ज्यादा कचरा नहीं डालना है। आप मोबाइल के रील्स भी आप देख रहे हैं और कुछ अदर चीजों को आप देख रहे हैं, तो वहां से क्या हो रहा है कि आप अगर कचरा डाल रहे हैं कि तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर वो स्पेस लेने लगेगा। आपका मेमोरी का जो जीबी है ना, ये वाले मेमोरी का बोल रहा हूँ, ये तो अनलिमिटेड जीबी के साथ है। तो इसमें लेने लगेगा और वो विचार धीरे धीरे आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो जो काम के लिए विचार हो, केवल अपना टांग उसी में अड़ावे जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट आपका कुछ लेना देना हो। अन्यथा उन सब चीजों से खुद को दूर रखें। ओके। जैसे कि कभी कभी कुछ देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा किसी फिल्म पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो पुष्पा मूवी को लेकर, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लगभग 1 घंटा सवा घंटा में उनके पास था। और मैं इधर उधर की बात करता था, घुमा फिरा के वो पुष्पा पे लेकर चले आते थे। लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उसके डायरेक्टर हो, आप उसके हीरो हो? ये मूवी, और मेरे आंख के सामने उन्होंने 8-10 आदमी को पुष्पा प्रमोट कर दी। इवन एक चाय के दुकान पे खड़े थे, वहां पे एक अननोन आदमी को उन्होंने, 2-3 अननोन आदमी को पुष्पा पुष्पा उन्होंने प्रमोट कर दी, विथ फैमिली प्रमोट कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें इतना प्रमोशन कर देते थे तो अभी तक आपका जो भी सोच रहे थे पिन सारा हासिल हो जाता। तो क्या होता है कि हम लोग अपने इस ब्रेन को ना कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है ना? तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उन चीजों को डालें जिससे आपका ग्रोथ हो, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पे, या फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू पे। बाकी चीजों के मैटर से खुद को दूर रखें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, वो एक मूर्ख व्यक्ति से मुलाकात हो गया। और ये मेरे पास इसका कोट है, मैं भेजने की कोशिश करूंगा आप लोग को। तो वो मूर्ख आदमी उस समझदार आदमी से पूछता है कि ये कैसे हो जाएगा कि अगर आपका कोई बात है, कि कोई मैटर है और वो मैटर गलत है, और आप उस पे बोल दिए कि वो मैटर गलत है, फिर भी वो आदमी बहस कर रहा है, तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? तो बोलते हैं कि मैं ऐसे ही करता हूँ। तो नहीं, ऐसा चुप रहना आप कैसे, मतलब हाउ, आप कैसे चुप रह जाते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बस उसको ये कहता हूँ कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तो बोले कि जब वो आदमी गलत है तो आप उसको सही कैसे कह सकते हैं? तो इन्होंने बोला कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। ओके। क्योंकि जब मूर्ख से पाला पड़ जाए ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा उससे बहस करके आप कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाइएगा। बेहतर है पैक हो जाइए। ओके, मैं यही करता हूँ। मैं सफेद रुमाल ऑलवेज पॉकेट में रखे रहता हूँ, तुम जीते मैं हारा। क्योंकि उससे जीत कर मुझे कौन सा, वही बात है कि अगर अगर मैं मैं बोलूं आप लोगों की कि मैं 1 लाख चूहा से लड़ा, 1 लाख चूहा से लड़ा और मैं जीत गया, तो आप में से कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाएगा।
और आप अपने इर्द गिर्द ऑफिस ऑफिस में जाकर एक भी जिक्र नहीं कीजिएगा कि अरे मेरे एक मित्र है खान साहब, उन्होंने 1 लाख चूहा से लड़े थे और जंग जीत गए थे, कहीं चर्चा नहीं कीजिएगा। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं कि मैं कल रात में एक शेर से लड़ा, लेकिन मैं हार गया और दुम दबा के भाग गया लास्ट में। देखिए उसके 2-4 पंजों के निशान भी मेरे पे पड़े। तो जानते हैं आप लोग सब जाकर अपने ऑफिस में बात कीजिएगा कि मेरे जो मित्र है ना उस शेर से आज रात को लड़के रहे। फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीता कि हारा, लेकिन मैं लड़ा किसे, शेर से। उसी तरह विचार के मामले में आप चूहा से लड़ रहे हो या शेर से लड़ रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम क्या होगी, आपके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद की जिंदगी कैसे होगी। ओके। और आप करियर में कितना आगे बढ़िएगा। एक फॉरेन के स्पीकर थे, उनको मैं सुना तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि मैं कोई भी ऐसा काम अपने ऑफिस में नहीं करता जिससे मेरा प्रमोशन हो जाए और जिससे मैं उन लोग के हाईलाइट में आ जाऊं। मैं ऑफिस में केवल वो काम करता हूं जिससे मैं अपना जॉब पूरी तरह ईमानदारी से निभा सकूं, मैं नोटिस में ना आऊं और मेरे को प्रमोशन ना मिले। क्योंकि अगर ये प्रमोशन मिल जाएगा और मैं उनके हाईलाइट में आ जाऊंगा तो मैं अपना जो बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको एक्सपेंड करने में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो उनका गोल क्लियर था, वहीं पे कुछ लोग प्रमोशंस के लिए मरे जा रहे थे, तो इन्होंने अपने जूनियर को आगे कर दिया कि हाँ हाँ तुम प्रमोशन ले लो। ओके। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ टॉक। दुनिया में जब आप है, जैसे कि निगेटिविटी से दूर रहना है, तो आप बीवी बच्चा अगर निगेटिव बोल रहा हो तो, अगर आपके दोस्त निगेटिव बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो, अगर आप जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हो उस ऑफिस के सारे कलीग्स निगेटिव बोल रहे हो तो आप कहाँ कहाँ से भागते रहिएगा। तो उस दिन उस कंडीशन में क्या करें कि अपने कान को बंद कर लीजिए और सेल्फ टॉक कीजिए। जब भी कोई काम बोले कि आप नहीं कर सकते हो तो अपने अंदर बोलिए कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। तुम हमको जानते ही नहीं बेटा। अपने लिए कुछ ऐसा सेल्फ टॉक डिजाइन कीजिए जिससे आपको मोटिवेशन आवे। ओके, आपको मोटिवेशन आवे। जैसे कि प्लीज आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, मतलब जब मैं अपने हेल्थ सेक्टर या किसी सेक्टर जब नया काम शुरुआत किया था, तो जब मैं कहीं पर कुछ बड़े क्वालिफाइड, कई बार हम लोग जैसे बीइंग ए डाइटिशियन, कुछ बड़े सर्जिकल डॉक्टर से जब मेरे को जाना होता था मिलने के लिए, तो मेरे को लगता था कि इतना बड़ा सर्जन डॉक्टर है, उसको मैं हेल्थ के बारे में क्या बताऊंगा। तो मेरे अंदर एक इन्फिनिटी कॉन्फिडेंस आ जाता, मैं थोड़ा सा डरने लगते थे। तो मैं अपने लिए सेल्फ टॉक तैयार किया था। आप लोग इसको अपने तरीके से, तब क्योंकि हमको थोड़ा सा किक चाहिए होता था, मैंने बोला कि साला, तेरे को जो पता है ना सामने वाले को कुछ नहीं पता है, अब मुझे पता है तू नहीं डरेगा, ये मेरे लिए था। अगर मैं अपने आप से बोलता कि मिस्टर जमीर, आपको जो नॉलेज है ना ये सामने वाले को नहीं है और आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, तो ये मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि मैं उस स्वभाव का नहीं हूँ कि इतना मतलब इज्जत से मतलब खुद को संबोधित कर रहा है तू फाड़ देगा चीड़ देगा लाइक दैट। तो कुछ इस तरह के आपके सेल्फ टॉक होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, है ना। कभी कोई निगेटिव डाले हेल्थ से रिलेटेड तो बोले कि आई एम द बेस्ट, आई विल डू इट। ओके, तो ये बहुत अच्छा सेल्फ टॉक है। और एक एक अपने लिए कुछ डायलॉग आप तैयार रखिए। जब भी आप खुद को विचलित होते हुए पाए, वो डायलॉग आप यूज करके अपने आप को बैलेंस कर ले। और जब जरूरत हो तो उस डायलॉग की आप यूज करते रहे दिन में। जब भी किसी ने निगेटिव बोला तो आप अपने लक्ष्य से बैठ के नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसके ऊपर आप बात करें। कुछ छोटे अफर्मेशंस, कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो क्लिक जो आपके माइंड में होना चाहिए, वो आपको रेगुलर सुनना है। मैं अक्सर लोगों के अंदर देखता हूं कि जब वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना होता है ना तो एक बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। वो मूर्खता क्या करते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे उनके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करना है, उस पे कोई टॉक, कोई ऑडियो, कोई वीडियो अगर उनको मिला, कुछ भी कोई किताब उनको मिला, तो केवल एक बार पढ़ते हैं और उस चैप्टर से बाहर निकल जाते हैं। कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। आज से 6-7-8 साल पहले मेरे लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया था
कि मैं एक जगह पे जाकर स्टिक हो गया था और वो चीजें मुझे पीछे खींच रही थी। उस वक्त एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनका एक क्लिप सुना था। मैं आपको वो क्लिप प्रमोट नहीं करने जा रहा हूं, ना मैं उनका नाम लेने जा रहा हूं। आपको कौन सा अभी के डेट में आपके इलाज के लिए कौन सा टॉक आपके लिए बेहतर है, वो आप डिसाइड करो। ओके। का इतने सारे ऑडियो वीडियो है, आपको मिल जाएंगे। ओके। BWW के बहुत सारे वीडियोस है, और भी आप कहीं से भी किसी एक का ले सकते हैं जिसके टॉक से आप रिलेट किए। उसमें उस मोटिवेशनल स्पीकर ने क्या बोला था कि अगर पानी के ऊपर लाइन खींचना है तो आप ऐसे हाथ करके लाइन नहीं खींच सकते हो। ये मैं पेंसिल ले लिया और इस पेंसिल से मैं पानी के ऊपर लाइन खींच दूंगा तो लाइन नहीं रहेगा, वो तो पानी लहर है ना, वो भी बहता हुआ पानी नदी का हो। तो मैं दीवार पे खींचूंगा तो खींचा जाएगा, लेकिन पानी के ऊपर ऐसे मैं हाथ से लाइन खींचूंगा तो नहीं खींचा जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस बहते हुए नदी में बड़ा बड़ा पत्थर लाकर अगर बीच में रख दूंगा तो लाइन बन जाएगा। मतलब पानी के बहाव में वो रुकावट का कारण बनेगा, जिससे एक नया लाइन बन जाएगा। तो बोलती कि अपने जिंदगी में ना, जब आपको अपने कैरेक्टर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई चीज सिखाना हो, ट्रेन करना हो, तो कोई एक ही काम को आप बार बार करें, इतनी बार सुने, इतनी बार सुने कि वो बिल्कुल एक पत्थर का रूप ले ले। अभी मैं एक वेल्थ को लेकर, एक हेल्थ को लेकर, कुछ और भी चीजों को लेकर मैं एक अफर्मेशन सुन रहा हूँ। एक लेडी है, उनका एक टॉक है। मुझे लगता है वो टॉक का पूरा साइज है 11 मिनट का। ओके। मैं पर डे रात में सोने से पहले वो टॉक सुनता हूँ, और सुबह में उठकर पहले वो टॉक सुनता हूँ। एक ही टॉक। जबकि उसके रिलेटेड जब मैं वो टॉक सुना तो उससे रिलेटेड मेरे पास 15 टॉक आ गए, 15 से भी ज्यादा। लेकिन मैं नया नया टॉक एक दो सुना, लेकिन मैं उस थ्रू गया नहीं। मैं एक ही को चुन लिया कि मैं इसी को सुनूंगा, और पता है मैं कब तक सुनूंगा, जब तक मैं वो जो गोल बनाया हूं उस गोल को अचीव नहीं कर लेता। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 25,000 ऑडियो वीडियो की अगर मान लीजिए कलेक्शंस है, हमको लगता है कि ये वाला ऑडियो वीडियो मेरे राइट नाउ बिजनेस, मेरे राइट नाउ परफॉर्मेंस, मेरे राइट नाउ वर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उसको सुन लेते हैं, कुछ नोट्स भी अच्छे बना लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, और फिर उसको दोबारा नहीं सुनते। तो वो क्या होता है ना, कि वो पानी पे आपने लाइन खींचा ऐसे होता है, वो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कोई वो लकीर नहीं खींच पाता है वो ऑडियो वीडियो। वो लकीर तब खींचेगा जब आप प्रतिदिन उसको सुनिएगा। ओके। और जब आप प्रतिदिन उसको सुनेंगे तब आपके जिंदगी के अंदर वो लकीर। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर प्रोग्रामिंग करनी है, तो किसी एक चीज को, कोई किताब का अगर मान लीजिए एक चैप्टर है जो आपको लगता है कि राइट नाउ मेरी जिंदगी में जहां पर मैं स्टक हो गया हूं, जहां मैं रुक गया हूं, यही वो लाइन है जो हमको बाहर निकालेगा। तो जब तक आप पूरी तरह बाहर निकलकर पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंच जाते हैं, पर डे उस लाइन को पढ़िए। मैन मेक्स द हैबिट, देन हैबिट्स मेक द मैन। ओके। हम लोग की सबसे बड़ी, मैं बहुत सारे लोगों की मैं गलती करता हूं, वो अपनी जिंदगी को रील्स बना के रख चुके हैं। वो किताब को ऐसे पढ़ते हैं जैसे रील भगा रहे हैं। वो 3 किताब एक महीने के अंदर पढ़ गए, 2 महीने के अंदर 2 किताब पढ़ गए, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने उन किताब, लास्ट वाला जो किताब पढ़ा था, उसकी क्या क्या बातें आपको समझ में आई, और किन पे आप कम आम अमल करके कुछ बेनिफिट ले रहे हो, तो मेरा मुंह देखते हैं। उसको पढ़ना थोड़ी बोलते हैं, उससे बेहतर क्या उसको गंगा जी में फेंक दीजिए। सर इनका टॉक, सुमित बहादुर, ऑसम टॉक सर, वेरी नाइस सर, ही इज डूइंग द बेस्ट स्पीच टुडे सर, मजा आ गया सर, हमने मजा आ गया टॉक सुना। वेरी गुड। आपको लगता है कि अभी के हिसाब से इनका टॉक सबसे बेहतर था आपके लाइफ, आपके लिए, पूरी लोग ऑडियंस के लिए नहीं, आपके लिए जरूरी था? हाँ सर। 15 दिन बाद उनमें से कितनी चीजों पे आप अमल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कितने चीजों को लेकर आपके अंदर ग्रोथ आया, नहीं आया? मतलब आप पानी पे लाइन खींच रहे हो उंगली से। कोई चीज आपको फायदा तब तक नहीं दे सकती, कोई थॉट आपको फायदा तब तक नहीं दे सकता जब तक वो आपका कैरेक्टर न बन जाए। आई एम क्लियर? मैं क्लियरिटी से बता रहा हूं। कोई भी थॉट आपको फायदा तब तक नहीं दे सकता जब तक वो आपका कैरेक्टर न बन जाए।
और कोई भी थॉट आपका कैरेक्टर तब बनेगा जब उस काम को तब तक करते रहिए, उस टॉक को सब तक सुनते रहिए, किताब के उस पैराग्राफ को तब तक पढ़ते रहिए जब तक वो आपका कैरेक्टर ना बन जाए। ओके। और दिन आप अपने ब्रेन से ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए, दनादन दनादन। तो क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे हैं। आपने बाइक को एक बार चलाना, अगर चलाया था आपने बहुत अच्छे से 1 सप्ताह 2 सप्ताह, और उसके बाद अगर बाइक चलाना छोड़ देते, सीधे 1 साल बाद आपको उस मोटरसाइकिल पे बैठाते, तो उस मोटरसाइकिल को आप दोबारा नहीं चला पाते, फिर उसी तरह शुरुआत की तरह बंद होता। फिर आप 3 दिन 4 दिन मोटरसाइकिल चलाते, फिर आपसे मोटरसाइकिल छीन लेते, फिर दोबारा 2 साल बाद उस मोटरसाइकिल पे बैठाते। ऐसी पूरी जिंदगी निकल जाती, आप कभी मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख पाए होते। लेकिन आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा पहले कहाँ से? कॉन्शियस माइंड से, हाथ से, पैर से, गियर चेंज करना है। अरे अभी हमको टोको मत, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना? कोई पीछे बैठा हुआ है तो उसको बोले अभी हमसे बात मत करो, तुम्हारे बात करने के चक्कर में हम गियर नहीं चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे 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 इस दिमाग से वो काम इतनी बार किया कि ये दिमाग सीख गया। और जब ये दिमाग सीख गया, आज पूरी रास्ते का पूरा दोस्तों का, मौसम का, किसी को नमस्ते प्रणाम सब करते हुए निकल जाता है, और आपकी गाड़ी बंद नहीं होती, क्योंकि उस गाड़ी को सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। क्योंकि आपने इतनी बार इस वाले दिमाग से उस गाड़ी को चलाया कि वो गाड़ी चलाने का जो तरीका है सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह आप ये चाह रहे हो कि मेरा दिमाग बार बार गरीबी के बारे में सोचता है, बार बार ये सोचता है कि अकाउंट में पैसे नहीं है, बार बार ये सोच रहा है कि हमारे हेल्थ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बार बार ये सोच रहा है कि मेरा बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहा है। और आपका दिमाग बार बार ये सोच रहा है, और कोई एक ऐसा टॉक मिल गया जो आपको सोचवा रहा है कि आप सोचिए कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है। आप सोचिए कि आपके पास इतना बहुत पैसा, मतलब बहुत पैसा का कोई डिफिनेशन नहीं होता वर्ड में, कि आप 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे एक्स्ट्रा। तो सोचिए हम 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो उस 1 लाख को खुद को गिनते हुए देखिए, उस 1 लाख को खर्चा करते हुए अपने आप को देखिए, उस 1 लाख को लेकर आप मॉल गए, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कुछ कपड़े दिला रहे हैं, उनको कपड़ा खरीदो, कपड़े का कलर देखिए, जूतों को देखिए, आप उस 1 लाख की वजह से अपने घर में क्या क्या नया चेंजेस किए हैं वो देखिए, आपने कोई अपना कोई नया गैजेट खरीदा है वो देखिए, उसमें खो जाइए। और ये बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, तब तक करते रहिए कि जब तक वो 1 लाख रुपया आने लगे ना आपके पास। ओके। और उस 1 लाख रुपया को लाने के लिए आपका ब्रेन जो जो आइडिया देता है आपके बिजनेस में, आपके एक्शन में, उस आइडिया पे काम कीजिए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े पिक्चर लगा देते हैं कि एक दिन मेरे पास बहुत पैसा आएगा। और तो आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड आपको क्या कोई खजाना खोल के दे देगा? वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भेजेगा। वो अपॉर्चुनिटी आपको पूरी तरह में भी समझ में ना आवे, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़कर देखिए कि है क्या। मैं लास्ट एक कहानी बताकर एंड करूंगा। शंकर जी से पार्वती जी लड़ी कि आप बहुत मतलब अच्छे इंसान नहीं है, तो पार्वती जी ने, शंकर जी बोला क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो? तो वो एक फलाना सुरेश नाम का व्यक्ति है, वो बहुत गरीब है, उसको पैसे की दिक्कत है, उसको आप पैसा क्यों नहीं देते? बोले अरे जब पैसे की बारी आती है ना तो आंख बंद कर लेता है, आंख नाक कान सब बंद कर लेता है, सभी इंद्रियां बंद कर लेती हैं। बोले ऐसे कैसे होगा? बोले ऐसे ही होता है। तो वो जिस रास्ते से बाजार जाता था, उस रास्ते में उन्होंने एक सोने का पोटली डाल दिया। और जब सोने का पोटली डाल दिया तो जा रहा था, तो उसको काम आ गया। जैसे कि मान लीजिए मैं आनंद के घर होकर जाता हूँ ऑफिस, तो मेरे को मैडम, मैं जैसे निकलने लगा, नाज मैडम ने काम कर दी, तो मेरे को अब आ गया कि मैं प्रमोद सर का घर होते हुए आज ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रमोद सर को कुछ सामान देना है। तो उस दिन मैं प्रमोद सर का घर की तरफ ले लिया, आनंद सर का घर वाले के गए नहीं, और मेरा पोटली उधर रखा हुआ था। तो ऐसे 8-10 दिन इस तरह से खेल चला। तो बोले कि नहीं, आपको पता है कि जाना है प्रमोद जी की तरफ से, आप आनंद जी वाले की तरफ रास्ते में डाल दे रहे हैं, जाना है आनंद जी की तरफ से, आप डाल रहे हैं प्रमोद जी वाले। ये आप खेल कर रहे हैं, देना नहीं चाहते। बोले अब तुम ही बताओ। तो बोले कि अच्छा कोई और रास्ता, वो जो नदी पार करेगा वो तो उस ब्रिज से ही पार करेगा ना, जो पतला सा ब्रिज है, जिसपे आपने बकरी वाला कहानी सुना था कि एक बकरी आ रही थी तो दूसरी बकरी क्रॉस नहीं कर पाई, एकदम पतला ब्रिज। बोला हाँ, उस ब्रिज पे डाल दीजिए जब वो जाने वाला रहे। तो बोला ठीक है, डन। तो जब वो ब्रिज पे जैसे ही कदम रखा, बोला है अब डाल दूं, तो हाँ बीचों बीच में डाल दीजिए, तो बीचों बीच में उस ब्रिज में डाल दिए। ये 2 ही 3 कदम आगे चला था तो बोला था कि अच्छा एक बात बताओ, अपने मन से बोल रहा है कि जो अंधा आदमी होगा ये रोड, ये ब्रिज को कैसे पार करता होगा, कहीं गिर ना जाए।
चलो आज हम अंधा बनने का प्रैक्टिस करते हैं और आज अंधा बन के हम ब्रिज को पार करेंगे। और उस दिन वो आदमी अंधा बनकर ब्रिज को पार कर गया। अब पोटली कहां रह गया? उसके पैर के नीचे क्रॉस कर गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ब्रह्मांड अच्छी चीजें देगा जब आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, जब उस पर आप बात करेंगे, है ना। लेकिन उसके तरफ आपको एक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। जब भगवान आपको कोई ग्लिम्स दे तो उसको पकड़ना भी पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही फंटास्टिक तरीके से इन्होंने माइंड पावर को बताया। और वाकई हम लोग ये गलती करते हैं कि जो नहीं चाहिए उसको हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों को इन सारी चीजों को समझना है, इन पावर को समझना है और बातों पे ध्यान देना है, ताकि हम अपने लाइफ में सुख और संपत्ति और वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। तो एक बार जेड सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग, इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को इतनी अच्छी टीचिंग्स उन्होंने प्रोवाइड करी। और एक बार आप सारे लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग, जो आप सारे लोग सुबह सुबह कंटिन्यू इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक जोरदार क्लैपिंग। तो चलिए आज के प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? यस। ओके, प्रमोद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बढ़िया टॉपिक रहा सर, जब भी बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। इस पर एक गाना हम गा सकते हैं, तारीफ करूं क्या उनकी जिन्होंने इस टीम को बनाया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।